आज के वीडियो में हम बात करेंगे परसेंटेज के और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। देखिए प्रश्न दिया है, चावल के दाम 30% तक बढ़ जाता है। इस बढ़ोतरी के बावजूद अमित अपने चावल के सेवन को 30% बढ़ा देता है, तो उसके चावल के मासिक खर्च पर कितना प्रतिशत बदलाव आएगा। अब एक बात बताइए, दाम कितने प्रतिशत बढ़ रहे हैं, प्राइस जो बढ़ रहे हैं वो आपके 30% बढ़ रहे हैं। इसे आप फ्रैक्शन में बनाएंगे 3/10। ऐसे ही अमित क्या कर रहा है, इस बढ़ोतरी के बावजूद अमित अपने चावल के सेवन यानी कंजप्शन जो हो रहा है अमित का, वो उसने 30% और बढ़ा दिया 30/100 यानी कि 3/10। तो उसके चावल के मासिक खर्च पर कितना प्रतिशत बदलाव आएगा। एक्सपेंडिचर होता है आपका, खर्चा जो होता है वो होता है आपका प्राइस मूल्य गुणा कंजप्शन खपत, यही होता है। तो पहले अगर प्राइस चावल के कितने थे, 10 थे, अब कितने हो गए, 3 बढ़ गए तो 13 हो गए जी। कंजप्शन पहले कितना था, 10 था, और अब कितना बढ़ गया, 3 बढ़ गया तो 13 हो गया। इससे एक्सपेंडिचर पर क्या फर्क पड़ेगा। पहले एक्सपेंडिचर कितना हो रहा था, 10 गुणा 10 यानी 100 हो रहा था, अब कितना हो रहा है, 169 हो रहा है। कितना बढ़ रहा है, 69। परसेंटेज में निकालेंगे आप, वैसे तो यहीं से 69% आ रहा है, पर 69/100 गुणा 100% यानी 69%, ये हो गया आपका आंसर। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए प्रश्न दिया है, अरुण का वेतन प्रणव से 50% ज़्यादा है। यदि अरुण अपने वेतन से 9% यानी 540 रुपये बचा लेता है तो प्रणव का वेतन कितना होगा। अब एक बात बताइए, मान लीजिए कि प्रणव का जो वेतन है वो 100 है, तो अरुण का कितना ज़्यादा है। आपसे कहा है प्रणव से 50% ज़्यादा है यानी 150। आप इन दोनों का रेशो बनाएंगे तो कितना आ जाएगा, 150:100 यानी 3:2, यही है। अब आपसे कहा है यदि अरुण अपने वेतन से 9%, वेतन कितना है अरुण का, 3 का 9% किसके बराबर दिया है आपको, 540 के बराबर दिया है, ठीक है, बचा लेता है, तो प्रणव का वेतन कितना होगा। प्रणव का पूछा है, इसे आप काटेंगे तो कितना आएगा, 2 0, यही आएगा, यानी 1 बराबर कितना आ गया आपका, 2000। पूछा है आपसे प्रणव का वेतन कितना है आपका, 2 है, तो प्रणव का कितना होगा, 2 बराबर 2 गुणा 2000 यानी कि प्रणव का कितना है आपका 4000, ये हो गया आपका आंसर। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए प्रश्न दिया है, एक वस्तु की कीमत 75 रुपये है। पहले कीमत 20% बढ़ जाती है और बाद में 20% कम हो जाती है, तो वस्तु की वर्तमान कीमत क्या होगी। अब एक बात बताइए, कीमत थी उसकी 75, आपसे कहा है पहले कीमत 20% बढ़ जाती है, यानी पहले बढ़ रही है 20% यानी 120/100 हो रही है। फिर आपसे कहा है बाद में 20% कम हो जाती है, यानी 20% 100 से कम हुई यानी 80/100। इसे आप कैलकुलेट करेंगे, कीजिए, 2 0 से 2 0, ये 3, ये आपका 4 से ये आपका 2 बार, ये कितना है, 12 × 36 दूनी 72, यानी कि अब वो कितने की है वस्तु, 72 रुपये की। वर्तमान कीमत जो है वो है 72, ये हो गया आपका आंसर। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए प्रश्न दिया है, एक फर्नीचर का मूल्य 6000 रुपये है। यदि प्रत्येक वर्ष के अंत में मूल्यह्रास 8% होता है, तब फर्नीचर का मूल्य 2 साल के बाद क्या होगा।
देखिए यहाँ मूल्यह्रास का मतलब है कम हो जाता है। यहाँ आपको एक तरह से देखिए प्रिंसिपल दिया है 6000, समय दिया है आपको कितना है 2 साल, और रेट दिया है आपको 8%। इससे आप 2 साल के बाद कम हो रहा है, कम होने के लिए पहले फॉर्मूला लिखिए, ये होता है कम होने के लिए एन, यानी 6000 1 माइनस 8/100 की घात 2। ये आप कीजिए कैलकुलेट, कितना आएगा 6000 गुणा 23/25 गुणा 23/25। इसे आप कीजिए 5 1200, 5 से 2 4 0। इसे आप फिर कीजिए 5 4 8। इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 48 गुणा 23 गुणा 23/5। इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका 25392/5। इसे कीजिए 5 25 5 0 5 8.40। ये हो जाएगा आपका आंसर। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए प्रश्न दिया है, यदि x और y की मजदूरी 3:1/2 अनुपात 3:1/4 के अनुपात में है तो x की मजदूरी y की मजदूरी से कितनी प्रतिशत ज़्यादा होगी। अब देखिए पहले आपको दिया है मजदूरी है x और y की कितनी है, इसे आप करेंगे 3 दूनी 6 7/2 अनुपात 13/4। इसे मैं लिख सकता हूँ 14/13। कोई दिक्कत है? ये आपकी x की और y की मजदूरी आ गई। आपसे कहा है x की मजदूरी y की मजदूरी से कितने प्रतिशत ज़्यादा होगी। x की कितनी ज़्यादा है, परसेंटेज में निकालेंगे आप। x की y से कितनी ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है। किससे, y से। निकालिए 100%। कितना आया 100% बटे 13, 13 सत्ते 91, 9/13% ज़्यादा। ये हो जाएगा आपका आंसर। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए प्रश्न दिया है, यदि मोहन अपनी आय का 1/3 घर के किराए पर खर्च करता है और बचे हुए का 2/3 अन्य कामों में खर्च करता है, यदि वह प्रति माह 1200 रुपये बचाता है तो उसकी मासिक आय क्या होगी। अब एक बात बताइए, मोहन घर पर कितना खर्च कर रहा है, 1/3। घर के किराए पर 1/3 खर्च कर रहा है। उसके पास बचा कितना, बचा है उसके पास रिमेनिंग, 1 में से आप इसे घटाएंगे 2/3 बचा है। फिर आपसे कहा है और बचे हुए का 2/3, ये बचा है इसका 2/3 अन्य कामों पर, अन्य काम जो है उस पे इसका 2/3, यानी 2/3 का 2/3 कितना 4/9। यानी उसने खर्चा कितना कर दिया टोटल, ये देखिए टोटल खर्चा हो गया उसका, टोटल एक्सपेंडिचर, ये आपका 1/3 घर पे और ये 4/9 इस पे, कितना 9, यानी 3 और 4 यानी 7/9। इतना उसने खर्च कर दिया। उसके पास अब बचा कितना, टोटल रिमेनिंग माल इसे लिख लीजिए आप, बचा कितना, अब ये आपका बचा, 1 में से आप 7/9 हटाएंगे तो 2/9, इतना बचा। ठीक है, उसने आपसे कहा यदि वह प्रति माह 1200 रुपये बचाता है, बचा इतना है, ये आपको दिया है कितना है 1200 के बराबर। ये आप कीजिए 600। आपसे पूछा उसकी मासिक आय क्या होगी, तो मासिक आय क्या होगी उसकी 9/5400 रुपये। ये हो गया आपका
आंसर। जी हाँ, ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरीके के प्रश्न अक्सर आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक मैं आपसे मिलता हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।